ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म करता है। जब सन का लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसका कुछ पार्ट स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ग्रीन हाउस गैस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इस एब्जॉर्ब एनर्जी के कारण हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर और सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो वाटर वेपर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं, वाटर वेपर होती हैं और ओजोन होती हैं। ग्रीन हाउस एक ग्लास की बनी हुई बिल्डिंग होती है जो सन की लाइट को अंदर आने देती है, बट वो हीट को ट्रैप कर लेती है, जिससे बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बिल्डिंग अंदर से गर्म रहती है। इसी तरीके से हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो हमारे सोलर रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में आने देता है, बट जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पहली बार जोसेफ फोरियर ने यूज़ करा था और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस होते हैं वो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिसे हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस दो टाइप के होते हैं, एक कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल। जो कंट्रोलेबल ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आते हैं, और जो अनकंट्रोलेबल होते हैं उसमें वाटर वेपर और ओजोन आते हैं। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को हार्मफुल इफेक्ट के अकॉर्डिंग रैंक करें तो सबसे पहले नंबर पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर मीथेन आता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड आता है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ग्रीन हाउस गैसेस का वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये हमारा 60% ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से और डिफॉरेस्टेशन से प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा मीथेन होता है और ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग में 20% कंट्रीब्यूट करता है। और थर्ड नंबर पे हमारा नाइट्रस ऑक्साइड आता है और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन के लीकेज से प्रोड्यूस होती हैं और ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग में 6% कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करें तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग पर जो इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो हमारे करंट टाइम में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करते हैं और ये भी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह यूज़ होते हैं। और अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन हमारा ग्राउंड लेवल पे ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। मतलब जो ग्राउंड लेवल पे इसका इफेक्ट होता है वो ग्रीन हाउस गैस के ही तरह होता है और ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग में 10% कंट्रीब्यूट करता है। ग्रीन हाउस गैस के इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में मेजर करते हैं। मतलब कोई ग्रीन हाउस गैस कितना इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और कितने टाइम तक एटमॉस्फेयर में मतलब एग्जिस्ट करती है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से हम मेजर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो CO2 के रिलेटिव मेजर करा जाता है। कार्बन फुटप्रिंट ह्यूमन एक्टिविटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए जो टोटल ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली इक्विवेलेंट टन्स ऑफ CO2 में मेजर करा जाता है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पर जो असर पड़ता है उसको मेजर करता है।
बेसिकली जो कार्बन फुटप्रिंट है वो टोटल अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड को रिप्रेजेंट करता है। हीट ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी में जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करने पर टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होता है उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारा एवरेज इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर है। मतलब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में जो एवरेज इंक्रीमेंट होता है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होता है और एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है।